स्टूडेंट्स, देखिए रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, ये चैप्टर चल रहा है आपका रासायनिक समन्वय और एकीकरण। इसमें कल बताया था मैंने अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अब है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या काम है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के भाग होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस डाइसेफ्रॉन का जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, ये आगे का जो मस्तिष्क होता है ये डाइसेफ्रॉन होता है। और इसके अंदर एक हाइपोथैलेमस से लगी पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जो लगी होती है, जो पीयूष ग्रंथि है वो सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनका नियंत्रण करती है। यानी कि हाइपोथैलेमस से लगी हुई पीयूष ग्रंथि, यानी कि इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते थे, यानी कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि जब मास्टर ग्रंथि का मतलब होगा कि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि। तो देखिए इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है मोचक हार्मोन्स और एक होता है निर्मोचक हार्मोन्स, जिसे निरोधी हार्मोन्स कहेंगे। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं और हार्मोन्स और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, उन्हें हम मोचक, उनको नियंत्रण करने के लिए उसे मोचक बोलते हैं। और एक होते हैं निरोधी, यानी कि ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स स्रावित ना हो उसे रोकने के लिए मोचक हार्मोन्स होते हैं, और कम मात्रा में स्रावित ना हो उन्हें निर्मोची बोलते हैं। यानी कि ये हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन्स स्रावित को प्रेरित करता है, यानी कि हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। यानी कि हार्मोन्स जो स्रावित होंगे तो वो मोचक से, मोचक का मतलब है कि यदि कोई हार्मोन स्रावण नहीं हुआ तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। और निर्मोची का मतलब है कि जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है उसे रोकना, कहीं ज्यादा मात्रा में स्रावित ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए ये निर्मोची हार्मोन्स का काम करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है हाइपोथैलेमस से निकलने वाली मोनोट्रोपिक साइड मुक्तकारी हार्मोन्स होता है। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का संश्लेषण एवं स्रावण करती है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस जो होता है वो सोमेट्रोपिक हार्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन्स का काम करता है, यानी कि जैसे वृद्धि बढ़ने वाला, वृद्धि रोधक और वृद्धि के लिए। मान लीजिए वृद्धि हार्मोन्स है, जो हमारा वृद्धि हार्मोन्स है, यदि इसका ज्यादा स्रावण हो तो हमारे शरीर जैसे अल्पकाय है, मतलब अति वृद्धि, यानी कि उसकी शरीर में ज्यादा वृद्धि, जैसे भीमकाय शरीर बन जाता है। और अल्प श्रावण से बौनापन रह जाता है, यानी कि कुछ बच्चे आपने देखोगे बौने रह जाते हैं और कुछ बहुत ही लंबे हो जाते हैं, जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है। तो उनमें क्या है कि ज्यादा श्रावण होने के, यानी कि वृद्धि हार्मोन। आपके बाजार में भी बहुत से हार्मोन्स जो है रासायनिक हार्मोन्स हैं वृद्धि के लिए, जैसे मोर पावर वगैरह कैल्शियम चलते हैं। तो उनसे क्या है कि वो हमारे शरीर में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। अब वृद्धि को प्रेरित करने के लिए उन्हें हम प्रयोग करें तो उनसे साइड इफेक्ट भी है। हो सकता है शरीर का हाथ लंबा बढ़ जाए, किसी की हड्डी ज्यादा अलग बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ना, मतलब उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जो प्राकृतिक हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित होते हैं और वही हमारे शरीर से उत्पादित होते रहते हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये सभी हाइपोथैलेमस से लगी होने के कारण तंत्रिका कोशिका यानी पूरे शरीर में हार्मोन्स का वितरण करती है, जिसके माध्यम से हार्मोन्स अपनी अपनी जगह काम करना शुरू कर देते हैं। हाइपोथैलेमस सीधे
नियंत्रण करती है। उसके बाद आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क में टेस्ला नामक ग्रंथ होती है, टेस्ला नामक ग्रंथ, उसमें मक्के के दाने के समान होती है, जैसे मक्के का दाना होता है उसके समान होती है, उतनी ही बड़ी होती है। ये सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है और ये अस्थिल गुहा में स्थित होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। इससे एंडिलो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस नामक भागों का विभाजन होता है और इन विभाजन के द्वारा सिस्टोलिस और इंटरमीडिया नामक वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं। इससे सोमेटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स या मेमोट्रोपिन थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, यानी कि जो गले में थायराइड को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स होता है, सोमेट्रोपिन वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए प्रेरित होने वाले, और एंडोकार्डियोलॉजिक हार्मोन्स और कार्डियोकॉर्टियल और ल्यूटिलाइनिंग हार्मोन्स, इनके सभी का नियंत्रण करने के लिए पीयूष ग्रंथि होती है। इसमें क्या है, ल्यूटिलाइनिंग हार्मोन्स यानी कि लेनोसाइट्स को प्रेरित करने वाला, यानी मोनोट्रोपिक का स्राव करने वाला। तो मानव में इंटरमीडिया जो मध्य पिंड जो होता है ये दूरस्थ भागों को प्रेरित करने वाला होता है न्यूट्रोफाइल। अब देखिए इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन जो मादा के प्रसव को प्रेरित करता है, यानी कि प्रसव के समय दुग्ध का स्रावण होना, ये ऑक्सीटोसिन का काम है। और वैसोप्रेसिन क्या है, उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये सब पीयूष ग्रंथि के काम आते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें गोनेडोट्रोपिन है, एंडोसर्ग है, अंडे को उत्सर्जन करने के लिए हार्मोन्स है, और शुक्राणुओं को प्रेरित करने वाले नर में शुक्राणु, नर में बनते हैं शुक्राणु और मादा में बनते हैं अंडाणु। इनको प्रेरित करने वाले हार्मोन्स ल्यूटिलाइनिन है, जो अंडोत्सर्ग और उसको मासिक चक्र को प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन्स है। उसके पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ये मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में होती है, यानी कि पिछले भाग में। ये मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ये मेलेटोनिन हार्मोन्स जो है हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक लय जैसे उसको महत्वपूर्ण बनाने का काम करती है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे हम सोने के लिए, जागने के लिए और मासिक चक्र, शारीरिक नियमन के लिए, यानी कि शरीर का नियमन बनाना, इसके काम करता है पीनियल ग्रंथि। फिर उसके बाद है थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो ये श्वसन नलिका होती है, श्वसन नलिका के दोनों तरफ उपस्थित होता है। श्वसन नलिका से इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव होता है। श्वसन नलिका की दोनों पालियों की ओर स्थित होता है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव होता है थायराइड को नियंत्रण करने के लिए। ये हम आयोडीन की, इससे आयोडीन की बात करें, आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या है कि हमारे शरीर में थायराइड का स्राव होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन से यदि स्रावण ना हो तो गले में गला घोंटू, जैसे गलगंड जिसे बोलते थे, घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। और थायराइड के अधिक स्रावण से, यानी कि अधिक स्रावण हो जाए तो उससे क्या है, शरीर में वसा की मात्रा भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि शरीर में गलगंड, शरीर में मोटापा आ जाता है, नेत्र शोधि गलगंड हो जाता है, आंखों के लिए भी प्रॉब्लम होती है इससे, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। एक पैराथायराइड हार्मोन्स है, यानी पैराथायराइड यहाँ पर होता है हमारे वक्ष के अंतर्याम पर,
तो इससे क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स जैसे हम सब्जियों में टमाटर वगैरह खाते हैं, इससे अधिक मात्रा में स्राव होता है। इससे पथरी, गुर्दे की पथरी, पित्त की पथरी उत्पन्न होने का कार्य करती है। तो ये इसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि है। तो पैराथायराइड ग्रंथि इसका भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो इन ग्रंथि ये क्या है, थायराइड की पश्च भाग में स्थित होती है। ये दो पालियों में होती है। इसमें पैराथायराइड हार्मोन्स का स्राव होता है और इस हार्मोन्स पे पीटीए रक्त के साथ यानी कि पूरे शरीर में कैल्शियम आयनों के द्वारा इसका आदान प्रदान होता है। कैल्शियम आयनों के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान करता है कि कैल्शियम आयनों, यदि कैल्शियम किसके लिए, एक उसके लिए पत्थर के रूप में बनाया जाता है। इसका ज्यादा मात्रा में श्रावण होने के कारण गुर्दे की या उसकी पथरी बनना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद और भी ग्रंथियां हैं, उन्हें कल पढ़ेंगे।